जय शिव शक्ति। शिव शक्ति चैनल पे मैं काजल आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो कलेक्टिव होगा और जनरल रीडिंग है ये, तो किन से रेजोनेट करेगा ये उनके लिए ही होगा। अगर आपके चैनल पे ये पॉपअप हो रहा है वीडियो तो आप समझिए कि आपके लिए गाइडेंस हो सकता है इसमें। मेरा सवाल ये था टैरो से कि जिनका भी ब्रेकअप हुआ हो अपने पार्टनर के साथ, चाहे आप सिर्फ रिलेशनशिप में थे या वो आपके स्पाउस थे, वाइफ थी, या जो भी रिलेशन होगा आपका, और अगर आप अपने पार्टनर से अलग हुए हैं तो उसकी वजह क्या थी और क्या कर सकते हैं आप इस सिचुएशन में। क्या आप दोनों का साथ में फिर से होना लिखा है? क्या आप दोबारा दोनों साथ हो पाएंगे या बस यहीं तक का सफ़र था आप दोनों का साथ में? ये देखने वाले हैं हम आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप दोनों के अलग होने के पीछे कारण क्या था, क्या वजह है जिसकी वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ। तो चलिए देखते हैं। ये कलेक्टिव होगा तो आप इस चीज़ को बस ध्यान में रखिएगा, आप दोनों के अलग होने का कारण। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं आया। ऐसा था कि आप दोनों में से शायद दोनों ही ये इंतज़ार करते रह गए कि सामने वाला कहे, सामने वाला जताए, सामने वाले से उम्मीद करके बैठ गए कि सामने वाला ही अपना प्यार जताए, सामने वाला ही एक्सप्रेस करे कि वो हमारे लिए क्या फील करता है, या इस रिलेशनशिप में जो मेहनत थी वो सामने वाला ही करे। दोनों बोलते हैं जैसे पहले आप वाली बात रह गई, और इस वजह से हुआ कि ऐसा लगा कि आपको लगने लगा कि वो आपसे प्यार नहीं करते और उनको लगा कि आप नहीं करते हैं। यह चुप्पी जो होता है ना, वो रिश्तों को ख़राब कर देता है। अगर किसी भी तरह का कोई भी छोटी छोटी बात, उसका भी बोलते हैं बात का पतंगड़ बन जाता है। तो अगर कोई भी छोटी बात भी ऐसा हो जाता है, जैसे किसी भी चीज़ को लेकर अगर अनबन होती है, या फिर देखिए अगर दो अलग लोग हैं ही तो उनकी पसंद भी अलग होगी। ऐसा तो है नहीं कि आप ट्विंस हैं कि आपकी दोनों की पसंद ही एक जैसी होगी, या ट्विंस के भी डिफर होते हैं चॉइसेस। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों का सेम ही हो। तो आप दोनों अब जब पार्टनर है भाई, तो दो अलग कुल से आए हुए हैं, दो अलग माता पिता से जन्मे हुए लोग हैं, तो नेचर तो अलग होना ही होना है। तो बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातों पे भी अनबन हो जाती है, या फिर हमें बुरा लगता है, हम कहते नहीं है। अगर हम किसी भी बात को बात करने से ही सॉल्व होगा, आप सोचोगे कि चुप रहने से चीज़ें सुधर जाएगी या संभल जाएगी, तो नहीं होता ऐसा। फिर अंदर ही अंदर आप घुटते रहोगे और वो जो इतनी सी बात होगी वो इतनी बड़ी हो जाएगी सोच सोच कर, अगर आपने बात करके उस बात को सॉल्व नहीं किया तो। और यही कारण रहा है आपके रिश्ते को खराब होने में और टूटने में। बस इंतज़ार में रह गए आप लोग कि सामने वाला ही इनिशिएट करे, आपने अपनी तरफ से कोशिश नहीं किया आप दोनों। और ये वजह रही कि आज ये सिचुएशन आ खड़ा हुआ है। ये देखेंगे कि वैसे इस सिचुएशन में आपके जो पार्टनर हैं या थे, जो एक्स हैं आपके, वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं आपके लिए, और इस सिचुएशन को लेके क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग आपके लिए क्या है। वो खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अ, बिना, जैसे होता है ना कि चुप्पी जो होता है ना, सबसे बड़ा कहते हैं ना साइलेंस, बहुत ही अम्मा एलर्जी, सॉरी, ये जो चुप्पी होती है ना, ये बहुत बड़ा जख्म होता है। मुझे लगता है कि जब दो लोगों में किसी बात का अनबन होता है और सामने वाला बोल देता है या गुस्सा भी दिखा लेता है ना, तो इतना बुरा नहीं लगता। जितना बुरा तब लगता है जब वो चुप हो जाता है, और तब ना जैसे लगता है कि ऐसा फील होने लगता है कि एक दूसरे के लिए फीलिंग्स ही नहीं है। दोनों जिद्दीपन में, अपने जिद में आकर रिश्ते को खराब कर लेते हैं। और वो अभी ना, उनकी जो ट्रू फीलिंग यही है कि वो, उनको लगता है कि आप बहुत ज़िद्दी हैं, आपने भी कोशिश नहीं की,
और वो बहुत ही हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लगा कि आप दोनों के बीच में एक ऐसा युद्ध हुआ, और जो बिना बोले युद्ध हुआ और बिना बोले ही खत्म भी हो गया। ऐसा लगता है ना उनको कि उनका जो किस्मत है, मतलब एक बुरा समय चल रहा है उनके जीवन में, और उसकी वजह से उनके साथ सब कुछ बुरा हो रहा है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप एक सेल्फिश होके सोचा आपने, और ये वजह है कि आप दोनों साथ में नहीं रहे। ये उनकी ट्रू फीलिंग है कि उनको लगता है आप सेल्फिश हो रहे हो, इसीलिए आपने कोशिश भी नहीं की इस रिश्ते को बचाने की। और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर कोई आपको हेल्प भी कर रहा था, कोई आपका दोस्त या आपका खुद का इंट्यूशन भी आपको अगर गाइड कर रहा था कि किस तरह से इस रिश्ते को संभालना है या इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, तो उसकी भी नहीं सुनी है आप दोनों ने। उनको लग रहा है कि आपने नहीं सुना है। ये उनकी ट्रू फीलिंग है। उनको, जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि आपको लगता है कि उनकी गलती है, उनको लगता है कि आपकी गलती है। आप दोनों ही एक्सप्रेसिव नहीं लग रहे हो मुझे। हो सकता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में न्यूमरोलॉजी, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी आप में नंबर 5 नहीं होगा। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है कि इंसान ना जैसे दोनों में से किसी एक के पास तो ये नंबर होना चाहिए, वरना क्या होता है ना कि कोई एक रूठेगा तो दूसरा भी नहीं मनाएगा, वो भी मुंह मोड़ के बैठ जाएगा, और ऐसे में क्या होगा, रिश्ता टूट जाएगा। किसी एक को तो झुकना ही पड़ता है। इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर है या उसका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, बल्कि इसलिए कि एक इंसान को फ्लेक्सिबल होना ही पड़ता है रिलेशनशिप में, वरना कोई रिश्ता ही नहीं टिकेगा इस धरती पे। तो उनकी फीलिंग तो अभी फिलहाल ये है। देखते हैं कि इस सिचुएशन को लेकर क्या सोचते हैं वो, आपके जो भी पार्टनर है वो इस सिचुएशन को लेकर क्या सोचते हैं। उनको लगता है कि अगर इस सिचुएशन में मुझे लगता है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और उनको लगता है कि चीज़ें सुधर सकती है, और शायद आप दोनों का जो, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग हैं जो शादी तक इस रिलेशनशिप को ले जाना चाहते थे, तो उनको लगता है कि सिचुएशन शायद सुधर जाए, और वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप कर रहे होगे। उनको उम्मीद लग रही है इस रिलेशनशिप में कि ये जो सिचुएशन है इसमें उनको उम्मीद दिखाई दे रहा है। उनको उम्मीद है कि चीज़ें बदल सकती हैं, चीज़ें सुधरेंगी। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि हालात अच्छे नहीं हैं, और जब हालात बुरे होते हैं या किस्मत बुरी चल रही होती, तो यस, ग्रहों का प्रभाव अगर अच्छा नहीं पड़ रहा होता है तो हर चीज़ ही बिगड़ने लग जाती है। आप कुछ अच्छा भी बोलो तो उसका लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका मुझे लगता है उनको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन सुधर सकता है, ये उम्मीदें हैं उनको। और उनको ये भी लगता है कि फ्यूचर में शायद आप दोनों की शादी हो, या अगर आप लोग पहले से शादीशुदा थे और आपका रिश्ता खराब हुआ है, तो उनको लगता है कि आगे जाके फिर से आप दोनों का रिश्ता फिर से अच्छा हो जाए, फिर से आप लोग साथ रहने लगो और चीज़ें बदल जाए। उनको ये लग रहा है इस सिचुएशन में। देखते हैं कि क्या ये सिचुएशन बदलेगा। ये तो उनको लगता है। हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन बदलेगा। आप दोनों के जो आज जो हालात हैं आपके दोनों के रिश्ते का, क्या ये सिचुएशन बदलेगा फ्यूचर में? अगर हाँ तो कैसा बदलेगा, क्या होगा इसका परिणाम? मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बहुत सी चीज़ें बदलने वाली है। शायद आप समझ नहीं पा रहे थे कि बैलेंस नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को, और इस वजह से क्या हो रहा था, कभी कभी हम अपने इमोशंस को भी बैलेंस नहीं कर पाते, और बोलने का कुछ सोचते कुछ और है, फील कुछ और करते हैं और बोलते कुछ और ही है। और कभी कभी होता है कि हम अपने में इतने घुटे रहते हैं ना कि हम कुछ बोलते ही नहीं है, चुप हो जाते हैं। और ये मौन व्रत जो होता है हर टाइम अच्छा नहीं होता है। और मुझे लगता है कि आप दोनों के रिश्ते बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छा सुधार लेने वाला है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स आया तो आप मान लीजिए कि फिर से एक परिवार का सुख, एक अगर आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं पर अपने पार्टनर से दूर हैं, तो फिर से आपका घर बसने वाला है, फिर से वो खुशियाँ, फिर से वो प्यार, फिर से वो अपनापन आपको देखने को मिल सकता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ,
कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, और बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो बहुत जल्द होने वाला है। आपको क्या करना चाहिए अपनी तरफ से, आपके लिए क्या गाइडेंस है कि आप क्या कर सकते हो इस रिश्ते में। चलिए देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस रिश्ते में, क्या गाइडेंस है आपके लिए। आप जिनको भी मानते हैं उनको याद करिए और पूछिए कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। चलिए देखते हैं। उफ, कितने अच्छे कार्ड आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। कहीं ना कहीं ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये होनी था। कभी कभी क्या होता है कि हम जब तक चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं, जब तक मतलब कहते हैं ना कदर, हम इंसान ऐसे हैं ना कि हम उसी चीज़ की कदर करते हैं या तो कोई चीज़ हमें मिली ना हो, या जब हम उसे खो देते हैं। तो ये जो कुछ भी हुआ है कहीं ना कहीं यूनिवर्स का ही प्लान था। वो चाहता था कि आप दोनों समझो कि कितना, कि ये रिश्ता जो है कितना अनमोल है आप दोनों के लिए, जिसको आप इतना इग्नोर कर रहे थे, या फिर बोलते हैं ना फॉर ग्रांटेड लेने लगता है इंसान। जब कोई चीज़ हमारे पास होती है, कोई इंसान हमारे पास होता है या हर वक्त तो हमारे साथ होता है ना, तो हम उसकी कदर नहीं करते हैं। तो ये जो कुछ भी हुआ है आपको सिखाने के लिए हुआ है। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है मुझे आप दोनों के रिश्ते में, जो आपके अच्छे के लिए था। आपको क्या करना चाहिए बोले तो, मुझे लगता है ना इस रिश्ते में जब अगर सुधार आएगा, जैसे कि हालात बदल रहे हैं, तो आपको भी अपनी तरफ से वही कोशिश करनी है, उस प्यार को महसूस करना है। अगर सामने वाला एक हाथ बढ़ाए तो आपको भी एक हाथ बढ़ाना है, और समझना है कि प्यार तो है, दोनों को है, बस दोनों को बोलना नहीं आता, एक्सप्रेस करना नहीं आता। और चीज़ें ऐसे नहीं सुधरती। आपके मन में क्या चल रहा है ये सामने वाला कैसे समझेगा, आपको बताना पड़ेगा, केयरिंग के जरिए या फिर बोल कर जताना पड़ता है प्यार। हम बाहर वालों को कितना प्यार जताते हैं कि ताकि फ्रेंडशिप हो या कोई ऐसा रिश्ता जिससे हमें ज़रूरत पड़ती है, उसको संभाल के रखते हैं कि ना खराब ना हो। लेकिन जो सबसे स्पेशल रिश्ता होता है, परिवार, घर, बीवी, बच्चे, पति, उसको इग्नोर करने लगते हैं हम। ये बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी जिसके साथ आपको जीवन गुजारना है, जीवन साथी, तो उसको इग्नोर करके आप बाकियों को खुश करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो मुझे आपके लिए गाइडेंस यही है कि अगर, मुझे तो ऐसा बहुत ही लग रहा है कि आप एक मैरिड हो जो देख रहे हो, और ये शादीशुदा कोई रिश्ता था जो टूटा था, तो फिर से ये सुधार आ रही है। देख रहे हैं आप यहाँ पे एक कपल है, बच्चे हैं, तो एक खुशनुमा माहौल बनने वाला है, सब कुछ सुधर रहा है। बहुत ही क्या बोलते हैं जो फाउंडेशन था आपके रिश्ते का, उसका जो नींव था वो फिर से बनने वाला है, बढ़िया बनेगा, फिर से सुधार आ रहा है आपके जीवन में। और आपको भी अपने तरफ से ये कोशिश करना। कभी कभी पता है क्या होता है, अगर आप सामने से अच्छा अच्छा बोलकर भी मन में अगर उसके लिए ये सोच रहे हो कि देख तो कैसा है, बिल्कुल कदर नहीं करता, या उसके दिल में मेरे तो प्यार ही नहीं है, या इस तरह की जब बातें हम सोचते भी हैं ना, तो एक सोल जो होता है दूसरे सोल की फीलिंग्स को समझ जाता है। बेशक से वो ये ना समझे कि वो क्या सोच रहा है, लेकिन ये ज़रूर सोच समझ जाता है कि सामने के वाले के दिल में मेरे लिए कड़वाहट है। मतलब हम एक नेगेटिव वाइब्रेशन रिलीज करते हैं, तो वो सामने वाले को वही मिलता है। फिर सामने वाले का भी कहीं ना कहीं बिहेवियर वैसा ही हमारी तरफ हो जाता है, तो सुधरने की बजाय बिगड़ जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपके मन में 10 ऑफ कप्स बोल तो कैसा इमोशंस होगा सोचिए। मतलब आपके दिल में ना सामने वाले के लिए, आपके पार्टनर के लिए अच्छा फील करना है, मन से ही उसको कंसोल करना है। और मन में ही कहते हैं ना कि मन की बातें जो होती है ना, वो बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सामने वाले को ना फील होने लगता है। तो इसलिए आपको ना अपने मन से ही ये चीज़ें मतलब सामने वाले के लिए अच्छा सोचना है, और जो हो चुका है उसके लिए एक दूसरे को मन ही मन सॉरी बोलना है। हमारी नज़रें, हमारी बातें और हमारा मन, ये तीनों अगर पॉजिटिव सोचे, अच्छा बोले, अच्छा सोचे, अच्छा करे, तो रिश्ता खराब होगा ही नहीं होगा। तो आपके लिए बस यही गाइडेंस है। मुझे लगता है बहुत जल्दी सुधार हो रहा है। देख रहे हैं आप कि एक जो भी गलत चीज़ें या रिश्ते में जो भी कड़वाहट थी, उससे आप बाहर निकल रहे हो। ये जो स्टक थे आप कहीं, और उससे भी आप बाहर निकल रहे हो, चीज़ें सुधर रही हैं।
और बहुत जल्दी सुधर रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये तो बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है और मैं बहुत खुश हूँ इसको देख के। और अगर आपको भी अच्छा लगा हो, आपसे रेजोनेट हुआ हो इस सिचुएशन और ये रीडिंग, तो कमेंट करना ना भूलें, बताइएगा ज़रूर कि क्या आपके भी हालात ऐसे ही हैं, और अगर है तो सुधर जाएंगे। मुबारक आपको। और अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आगे से जो भी वीडियो बनाऊं और आपकी ज़रूरत का होगा तो आपके पास तो पहुंच ही जाएगा। भगवान तो, यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है, उसको जिसको जैसे जो पहुंचाना होता है, जो न्यू मैसेज देना होता है ना, वो किसी न किसी के ज़रिए पहुंचा ही देता है। तो बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, और आप चाहते हैं कि आपके ज़रिए किसी और का भी भला हो जाए तो अपने दोस्तों से, अपने परिवार से शेयर भी कर दीजिए। तो अब मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।